हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे और अपने गार्डनिंग के कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अक्टूबर का मंथ है और अक्टूबर मंथ में गार्डनिंग वर्क्स बहुत ही होते हैं। विंटर्स के प्लांट्स लगाने के साथ साथ कुछ परमानेंट प्लांट्स होते हैं, उन पे भी कुछ वर्क करने होते हैं। तो जैसे में कि रोज़ प्लांट, तो आज मैं रोज़ प्लांट के ऊपर ही वीडियो बनाई हूँ। सबसे पहले तो मैं यह दिखा रही हूँ कि मेरे कुछ जो प्लांट्स टेरेस पे रखे हुए थे, तो सब इधर उधर पड़े हुए थे और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ भी केयर भी करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सभी प्लांट्स को दूसरे जगह शिफ्ट किया है टेरेस पे ही, और उधर धूप भी नहीं लग रही थी। ये देखिए, इस साइड रखा हुआ था। चलिए बात करते हैं रोज़ प्लांट्स के बारे में कि अक्टूबर में रोज़ प्लांट्स की केयर कैसे करें। क्योंकि गुलाब से अगर हम लोग अधिक से अधिक फ्लावर्स लेना चाहते हैं, तो गुलाब्स में इन दिनों अगर हम कुछ वर्क्स हैं जो कर लेते हैं, तो फिर सर्दियों में हम अधिक से अधिक गुलाब से फ्लावर्स ले सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये देसी रोज़ का प्लांट है। मेरे पास जो इंग्लिश रोज़ थे, दो थे, दोनों धीरे धीरे ख़राब हो गए। एक पर तो ऊपर से करकट गिर गया था, तो फिर वो बाद में ख़राब ही हो गया, और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती थी। तो ये तो मेरा देसी रोज़ है। तो चलिए देखिए, मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। पहले तो इस सीज़न में अभी हमें, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी हो तो रिपोर्टिंग कर लें, क्योंकि अगर रूट बाउंड हो जाते हैं तो फिर रिपोर्टिंग कर ही देनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ रिपोर्टिंग, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग करूँगी तो फिर मेरे प्लांट्स कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, तो फिर मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रूनिंग कर रही हूँ। और हार्ड प्रूनिंग भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं कर रही हूँ, मीडियम में कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंग्लिश रोज़ हो तो इंग्लिश रोज़ को आप, और पहले ही यानी कि 15 अक्टूबर तक अगर हम इसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर देते हैं, तो फिर सर्दियों में बहुत ही अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। लेकिन देसी रोज़ को तो हम अभी भी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही लंबे लंबे हो गए थे स्टेम से। तो प्रूनिंग करना तो ज़रूरी है, तभी अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग होगी और फ्लावर्स के साइज़ भी बड़े होंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं प्रून कर रही हूँ। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और दूसरे हाथ से प्रून कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है प्रून करने में। मैं पहले तो चाहती थी कि इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं कर कर मीडियम प्रूनिंग कर रही हूँ, ना सॉफ्ट कर रही हूँ। सॉफ्ट में भी बहुत थोड़ा थोड़ा जो टिप्स से थोड़ी नीचे से प्रून कर देते हैं, तो मैं थोड़ा अधिक कर रही हूँ। जो बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज हैं उन्हें कट कर दे रही हूँ। और अभी आप रोज़ प्लांट्स के कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। तो कटिंग्स को अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा-सा तिरछा कट करें, और उसके बाद उसमें फंगिसाइड्स या एलोवेरा जेल लगाकर भी लगा सकते हैं, या देसी रोज़ के तो कटिंग्स ऐसे भी आराम से लग जाते हैं, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो पहले मैं प्रून कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और जहाँ-जहाँ पे भी आपने प्रून किए हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से हल्दी का पेस्ट बनाकर लगा दें, तो फिर आपका प्लांट सही रहेगा। या आप नेल पेंट्स भी लगा सकते हैं प्रून किए हुए टिप्स पे, जहाँ पे आपने प्रून किया है। मैं प्रून करने के बाद वीडियो लेना भूल गई थी, तो मैंने 2 स्टेम छोड़ दिए थे जिस पे कलियाँ बनी हुई थी। तो ये देखिए, फ्लावर्स भी खिल गए हैं। ये प्रून करने के 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। ये मैं वीडियो ली थी, एकदम अंधेरा हो गया था, इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। तो देखिए, इसमें 2 बालसम के प्लांट्स हैं और एक जल धनिया का है, जिसको कि बटरकप कहते हैं। तो इसमें फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। अगर इसे मैं पहले ही उखाड़ कर लगा दी होती दूसरे प्लांटर्स में, तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती, लेकिन मैं नहीं लगा पाई, और मेरे जो प्लांट्स हैं लगे हुए पहले से, वो भी मुझे बहुत कम करने पड़े हैं। मेरे तो बहुत खाली हो गए हैं प्लांटर्स, और कुछ ख़राब ही हो गए हैं। और कुछ हमने डीआईवाई बनाए थे, वो भी निकालने पड़ गए, हटाने पड़ गए हैं, खाली भी करने पड़ गए हैं। हैंगिंग किए हुए थे, वो सब अभी हटा हुआ है, फिर से बाद में बनाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अब मुझे और कम ही लगाना है। लेकिन जो प्लांट्स लवर होते हैं, उन्हें प्लांट्स लगाने से मन नहीं भरता। वो सोचते हैं कि थोड़ा और लगा लूँ। तो वही हाल मेरा भी था। मैंने भी बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लिए थे। अब मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी
जगह को देखते हुए ही प्लांट्स लगाएं। ऐसा नहीं कि जितने प्लांट्स के कटिंग्स हुए सारे को लगाते जाएं, फिर एक दिन आपको लगे कि अब क्या करूं, तो फिर प्लांट्स लग जाने के बाद उसे हटाना भी अच्छा नहीं लगता। तो वैसे तो एक वाल्सम को मैं इसमें छोड़ दी हूँ और दूसरे छोटे से प्लांटर्स में शिफ्ट कर दी हूँ और गुड़ाई कर दे रही हूँ। जो एक्स्ट्रा घास वगैरह थे उन्हें मैं हटा दी हूँ और इसमें जो बटर कप के प्लांट्स है उसे भी मैं अभी हटा देती हूँ। तो आप भी अपने रोज़ प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो गुड़ाई अच्छे से कर लें और ऊपर के सॉइल को कुछ हटा लें और उसे कम से कम 2 दिन के लिए धूप लगने के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए धूप लग गई है और सॉइल ऊपर के जो है सूख गए हैं और पूरी तरह से गीली थी तो देखिए सूख गए हैं। अब कंपोस्टिंग की बारी आती है। तो अब मैं इसमें कौन कौन से कंपोस्ट डालने जा रही हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ली हूँ 3-4 मुट्ठी नीम खली। तो आप अपने प्लांट्स के हिसाब से ले लें। तो ये मैं 2-3 प्लांट्स में डालूँगी इसलिए, तो एक प्लांट्स में कम से कम 2 मुट्ठी नीम खली ले लें। और अब मैं इसमें ऐसा खाद डालने जा रही हूँ जिसको डालने के बाद किसी भी और खाद को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है गोबर की खाद जो कि बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी खाद ही डालें। तो ये बहुत ही पुरानी है, ये देखिए मुझे फ्री का मिल गया है, यहाँ आंटी के यहाँ रखा हुआ था और ये बहुत ही पुराना है। तो ये देखिए पूरी तरह से रेडी है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन वेस्ट से बनाया हुआ कंपोस्ट ले सकते हैं। किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट, लिप कंपोस्ट, ये सभी अच्छे ही होते हैं। लेकिन गोबर की खाद अगर हम डाल देते हैं तो फिर हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गोबर की खाद में एनपीके भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि 50% नाइट्रोजन होता है और 20% फास्फोरस और पोटाशियम पाया जाता है। बाकी के वो सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो कि एक प्लांट्स को ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, गंधक आदि सभी कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं तथा थोड़ी मात्रा में इसमें आयोडीन, कोबाल्ट वगैरह भी पाए जाते हैं। तो कंपोस्ट डालने के बाद सॉइल को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दें और उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी सॉइल से इसे ढक भी दें। हाँ, तो बात कर रहे थे कि गोबर की खाद अगर नहीं हो तो फिर नाइट्रोजन के लिए आप चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि चाय वगैरह बनाते हैं तो अच्छे से चाय पत्ती को धो लें, उसे फिर सुखा लें, उसके बाद उसे आप अपने प्लांट्स में डाल दें तो वो वेस्ट भी नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा बढ़िया खाद भी मिल जाएगा। तो ये काम करने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं हार्ड प्रूनिंग भी नहीं की और रिपोर्टिंग भी नहीं की। अगर आप वैसे ये काम 15 अक्टूबर तक कर लें तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन ये देसी रोज़ है तो इसे अभी भी कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश रोज़ की बात करें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब मैं कंपोस्टिंग कर दी हूँ तो इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड्स मिला हुआ पानी डाल रही हूँ। ये एक मग में मैं बनाई हूँ जो कि और दूसरे प्लांट्स के लिए भी बनाई हुई हूँ। तो इसमें मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें नीम खली ऑलरेडी मैंने डाल रखा है और ये ऑप्शनल है। इसके जगह आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर प्रूनिंग। प्रूनिंग के बाद रोज़ प्लांट्स को पानी कैसे दें। प्रून करने के बाद प्लांट्स के ऊपर से पानी का स्प्रे करें ताकि मॉइस्चर बनी रहे और शाम में स्प्रे करने से लिप्स वगैरह ज़्यादा देर तक गीली रहेंगे तो कीड़े वगैरह का अटैक ज़्यादा होंगे और सुबह में स्प्रे करने से पानी जल्दी सूख जाएगा तो ओवर वाटरिंग की भी शिकायत नहीं होगी और कीड़े भी जल्दी नहीं लगेंगे। आज मैं शाम में कर दी हूँ, ऐसे मैं सुबह में ही करती हूँ। और एक और ज़रूरी बात कि इससे हमें अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें इसे फुल सनलाइट में रखना चाहिए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रोज़ प्लांट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।